Today we are going to discuss about imbibition. So let us talk about the definition of imbibition. Imbibition is the, मैं लिखूंगा यहाँ पे, it is the special type of diffusion. स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है बेटा, ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन किन की है? डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, और डिफ्यूजन हम लिखेंगे थ्रू सॉलिड्स, डिफ्यूजन थ्रू सॉलिड्स ऑफ एन एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट जिसको एब्जॉर्ब करना है, एड्सॉर्बेंट, और उसकी वजह से क्या होता है? काजिंग एन enormous increase in its वॉल्यूम जो उस चीज का होता है डिफ्यूजन से इनॉर्मसली इंक्रीज होता है, उसी को इम्बाइबिशन कहते हैं। मतलब मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन ही है, यानी कि इसमें भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन किन की डिफ्यूजन होती है? ये सॉलिड्स में डिफ्यूजन होती है, जो किसी चीज वाटर को एब्जॉर्ब हो गया, जिसको एब्जॉर्ब करना होता है, उसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। जो चीज डिफ्यूज होती है, जो सॉलिड जिस सॉलिड की डिफ्यूजन होती है बेटा, उसमें वॉल्यूम का इंक्रीज होना। मैं समझाऊंगा ऐसे। मान लो मैंने एक सीड ले लिया, ये मेरे पास एक सीड है, और इस सीड को बेटा पानी में डालेंगे। मेरे पास पानी है, ये वाटर है, तो इस सीड को जब आप पानी में डालेंगे तो ये सीड है मेरे पास। इस सीड को जब पानी में डालेंगे तो बहुत टाइम के बाद आप देखेंगे इस ये क्या करेगा? ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेटा सीड क्या है? सीड सॉलिड है, तो सॉलिड ने क्या किया बेटा? वाटर को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्बेंट क्या चीज है? ये जो पानी है, दिस इज एन एब्जॉर्बेंट। सो क्या हो रहा है? तो अगर मैं इस सीड को फिर से देखूं 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो आप देखना इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है। सो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, उससे क्या होता है? इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में इजाफा होता है, इंक्रीज हो जाती है, उसी को हम इम्बाइबिशन कहते हैं। तो याद रखना, इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम किससे? ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ने क्या करा बेटा? डिफ्यूजन ने करा इसका वॉल्यूम जो था इस सीड का, वो इंक्रीज कर दिया। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इम्बाइबिशन का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है बेटा, सीड जो है पहले वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तभी वो जर्मिनेट करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कोई इम्बाइबिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, आप उसको बोलेंगे सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे विदाउट इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन कॉजेज अ सीड टू जर्मिनेट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी इंपॉर्टेंस है स्प्लिट रॉक। जो बहुत सारे इंसान, आदमी वगैरह, वो रॉक्स को तोड़ने के लिए इस इम्बाइबिशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये हमारे पास एक रॉक है, बड़ा वाला रॉक है, इसमें क्रैक्स तो बन रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये क्या करते हैं? ये एक लकड़ी के टुकड़े को लाते हैं और इस लकड़ी के टुकड़े को इस क्रैक में डाल देते हैं। ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा बेटा क्या करेगा? ये लकड़ी का जो ही बारिश होगी, रूद ये पे नतीज नेरी, इस लकड़ी टुकड़ इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और ये बनाया कहीं क्रैक ज्यादा इसका वॉल्यूम, चलो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, ये वॉल्यूम को यूं तक इंक्रीज।
यूता गो इनक्रीज यूता यूता इनक्रीज गस वॉल्यूम ड्यू टू इम्बाइबिशन और नतीज नेरि यथ कने गसन टुकड़। तो फॉर स्प्लिट रॉक्स इम्बाइबिशन प्रोसेस हैज बीन यूज्ड, इस मेथड को इस्तेमाल किया गया है इम्बाइबिशन के लिए। और जिगर मेरा अगर तुम वुचमुत आसो बत बत रनान यह तोमलु फल युतुय प्यूमुत आसान यम सात आब वगैरह त्रावान बत करान तैयार यह यूता गोमुत। तो इस जो राइस का टुकड़ा जो है ग्रेन है इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इम्बाइबिशन। तो बत फुल बोड़ बनान सह बनान हमें इम्बाइबिशन सतन। तो यह इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्बाइबिशन। मगर इम्बाइबिशन खतर क्या जरूरी कंडीशन कंडीशन नेसेसरी फॉर इम्बाइबिशन नेसेसरी फॉर इम्बाइबिशन। तो बेटा इम्बाइबिशन के लिए कंडीशन क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल तो लो वाटर पोटेंशियल। अगर बेटा यहाँ पे से सीड है और इस सीड के बाहर पानी है लेकिन वो पानी लेस अमाउंट में है, नतीजा निकलेगा, और सीड के अंदर ज्यादा अमाउंट का पानी है, नतीजा निकलेगा इस सीड की इम्बाइबिशन नहीं होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है, यानी कि वाटर का होना ज्यादा जरूरी है। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल का होना जरूरी है, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। हाई अमाउंट ऑफ वाटर लेस अमाउंट ऑफ वाटर का होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट जो है, पहला पॉइंट कंडीशन क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे भी चाहिए वरना इम्बाइबिशन नहीं होगी। नीड ऑफ एफिनिटी, अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है बेटा। नीड ऑफ एफिनिटी मतलब अगर जिगर मेरा हम इसी सीड को डालो बेटा, हम एसीटोन, पानी के बदले हम एसीटोन डालेंगे, इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, ये इम्बाइबिशन नहीं होगी इनकी, क्योंकि एसीटोन के पास एफिनिटी नहीं है। सीड इस एसीटोन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए एफिनिटी का होना जरूरी है, यानी कि वाटर का होना जरूरी है, और ये सीड इस वाटर के साथ एफिनिटी रखता है, इसकी अट्रैक्शन होती है, तो नतीजा निकलता है इम्बाइबिशन होती है। तो ऐसा वुचमुत वन अक्सर रेत काल दार दरवाज असल पे, लेकिन वंदस दार दरवाज कहें दपान हुनेम मतलब आब सतन गम इम्बाइबिशन। तो विंडोज या डोर्स तिमन इम्बाइबिशन गम। इम्बाइबिशन की वजह से उनका जो होता है, क्या होता है बेटा, उनका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसकी वजह से ये खिड़कियां जो दरवाजे हैं ठीक तरह से बंद नहीं हो पाते हैं। तो बेटा इम्बाइबिशन की बात कर रहा था मैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसकी वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब करके उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और किस लिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में, इसका इस्तेमाल होता है रॉक्स को तोड़ने के लिए, इसका इस्तेमाल होता है जो चावल हमारे पास है चावल को फुलाने के लिए, इसका इस्तेमाल यहाँ पे मैंने दे दिया आपको, लकड़ी का टुकड़ा इसमें भरेंगे, उस लकड़ी का टुकड़ा जो वो करेगा इम्बाइब, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करके उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा लकड़ी का। जब लकड़ी का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ये इस पत्थर के क्रैक्स बना देगा। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss long distance transport.